वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग आप सभी के सीबीएसई क्लास 10th के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या जो चैप्टर है चैप्टर 8 उसके एनसीईआरटी के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। जो क्वेश्चंस आपके होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कह सकते हो जो कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है 2023 उसमें आने के उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो यकीन मानिए आपको एनसीईआरटी बुक्स आपका जो है क्लास 10th की एग्ज़ाम के टाइम आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर 8 रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जांपल बताए जाएंगे इनको आप अगर रिवाइज करके जाते हैं तो 100% इन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर है इसमें जो आपका पहला एक्सरसाइज 8.1 यह बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है और आप ये कह सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री का आपका इंट्रोडक्शन है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है, फिर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग अगर बात करें तो जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा तो इस चैप्टर हम लोग बात करें तो जो हम लोग का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 आप रिवाइज कर लेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने इसलिए नहीं बताया है क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 जो है आपका बेसिक क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट्स को 100% आ रहा होता है। और हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही ईजिली सॉल्व कर जाएंगे। तो हम लोग एग्जाम के समय हमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करने की ज़रूरत है वो क्वेश्चन नंबर 2 है एग्जाम्पल में। ठीक है, फिर दिन आगे बढ़ते हैं और आगे जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है ये भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल नंबर 3 करके जाते हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के पैटर्न पे हैं या फिर क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ठीक है, या फिर आप कह लो आपका हाफ ईयरली एग्जाम, दोनों के लिए। देन एग्जाम्पल नंबर 4 को हमें बहुत ज़्यादा कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। देन आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 भी आप रिवाइज कर लेंगे क्योंकि इसमें यह जो टर्म दे रखा है, यहाँ पे आपका जो टर्म दे रखा है ये OQ माइनस PQ, यह आपको आपके एग्ज़ाम के समय बहुत ज़्यादा परेशान करेगा अगर आप इसको रिवाइज़ नहीं करते हैं। इसीलिए आप एग्जाम्पल नंबर 5 को भी रिवाइज करके जो आपका टर्म दे रखा है OQ माइनस PQ, इसके वजह से आपका एग्जाम्पल रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए आप इसको रिवाइज करके जाएँ। एग्जाम्पल नंबर 5 भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देन हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ रहा है। तो एक्सरसाइज 8.1 में जो आपका एक्सरसाइज 8.1 है इसमें जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है सभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आप यकीन मानो इन क्वेश्चन को आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर जाएंगे। तो हम लोग के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। कौन कौन सा? तो आप इसको टिक मार लें। 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन आप इनको रिवाइज करके जाएंगे। 6 to 10 एक्सरसाइज 8.1 में 6 to 10 आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे 1 to 5 को रिवाइज करना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, वैसे भी आपके पास बहुत ही कम समय होता है, हमें सभी चैप्टर्स को रिवाइज करना होता है। और एग्जाम्पल क्योंकि MCQ क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए हमारे जो एग्जाम्पल नंबर 11 क्वेश्चन नंबर आपका 11 है इसको एक बार आप बस पढ़ लेंगे, इसको सॉल्व तो करना नहीं है हमें, इसका एक बार आंसर हम लोग रिवाइज कर लेंगे ताकि हमें पता रहे कि जब हमसे आंसर पूछा जाए तो इसका हम करेक्ट आंसर दे पाएँ। हो सकता है कि MCQ में आपसे ये पूछ ले 1 नंबर का। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 भी आप थोड़ा सा बस पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है 11, लेकिन अगर टाइम आपके पास होगा तो इसको एक बार पढ़ लेंगे आप। देन हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 पे। तो एक्सरसाइज 8.2 में हमें तो पहले तो क्या याद रखना है कि जो यह टेबल है, यह टेबल आप सभी को एकदम कह लो बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। तो इस टेबल को आप टिक कर लें। आपके बुक में टेबल दिया गया होगा, अब मैं पेज नंबर बता दे रहा हूँ। पेज नंबर 185 पे आपका टेबल है, पेज नंबर 185 पे। इस टेबल को आपको याद कर लेना है, टेबल 8.1। और ये पहले तो आपके बुक का है, आपके ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपको एकदम 100% आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसको याद करने के बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मेरे चैनल पर भी देखने को मिलेगा और अदर्स चैनल्स पे भी इसका शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताया गया है कि आप इस टेबल को कैसे लर्न करेंगे। क्योंकि यह टेबल आपके 2 चैप्टर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, 2 क्या कह लो आपके 3 चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले तो चैप्टर 8, देन चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और देन आपका एक चैप्टर है
चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें भी इसके थोड़े बहुत यूज आ जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह टेबल आपको एकदम 100% याद होना चाहिए, तो इसको आप एकदम इंपॉर्टेंट में टिक कर लो ताकि आप इस टेबल को याद अच्छे से करके जाएं। देन हम आगे बढ़ते हैं और हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या रहने वाला है इस एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें एक्सरसाइज 8.1 का भी थोड़ा सा यूज हुआ है और एक्सरसाइज 8.2 का यूज हुआ है, इसीलिए मैंने इसको बोला एग्जाम्पल नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप रिवाइज कर लेंगे। देन हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। इस टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे पिछले 10 साल के, तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम्पल 8 तो आप एकदम अच्छे से रिवाइज करके जाना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 आप टिक कर लें, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं हर एक क्वेश्चन आप सभी को टिक कर बता रहा हूँ, मैं कुछ 5-10 क्वेश्चन अगर नहीं बता रहा हूँ तो देखिए यार, अगर हम वीडियो मैंने बनाया है और आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको वह जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सभी बताया जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में वैसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो मेरा कोशिश ये है कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सबको बताए जाएँ। ऐसा नहीं कि मैं आऊँ और कोई 5-10 क्वेश्चन बता के आपको बस चला जाऊँ ताकि आपका एग्जाम खराब हो जाए। तो यह क्वेश्चन 8 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप वीडियो को एंड तक देखें। जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ बताए जा रहे हैं, अगर आप उनको रिवाइज करके जाएंगे तो आपको इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में डाउट नहीं रहेगा, आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 8 के बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा एक्सरसाइज आएगा 8.2। इसके 2 क्वेश्चन आप बस रिवाइज कर लीजिए, 4 और 5, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, बाकी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 और 5 हमें अच्छे से रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के हमें रिवाइज कर लेना है अच्छे से क्या, तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमें कोई एक क्वेश्चन हमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, चाहे आप 5th 4th कर लें, चाहे 3rd कर लें, 3rd एंड 4th आप कर लीजिए। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर इनको रिवाइज रिपीट कर जाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चन 4 दिए गए हैं, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर जाएंगे। तो 3rd और 4th क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर लें। देन हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 के जैसा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 8 के जैसा। तो एग्जाम्पल 8 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों एकदम एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इनको आप एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। बहुत बार आपको हूबहू सेम टू सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत बार आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करेंगे तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देन मैंने जैसे एक्सरसाइज 8.1 में बताया था कि जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा एक बार आप पढ़ लेंगे, ताकि अगर एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आपको कोई डाउट ना रहे। तो एक बार बस आप हल्का सा इसको पढ़ लेंगे, एग्जाम देने के जाने से पहले पढ़ लें, चाहे 2 दिन पहले पढ़ लें, बस क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा एक बार आप पढ़ लेंगे, ठीक है। देन 8.3 जो कि आपके सिलेबस में नहीं है तो इस पर हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। फिर हम लोग आगे चलते हैं, अपना अगला एक्सरसाइज 8.4 है। अगला एक्सरसाइज क्या है, 8.4 है, क्योंकि 8.3 हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया है तो हम लोग डायरेक्ट अब 8.4 को डिस्कस करेंगे। अब अगर आपको सिलेबस ना पता हो तो आप याद जान लो कि 8.3 आपके सिलेबस में नहीं है, इसको कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया इस बार, ठीक है। देन हम आगे चलते हैं और हमारा अगला है 8.4। और 8.4 में जो आपके 3 रिजल्ट्स हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती हैं, जो पहला वाला हमारा है ये हमको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। तो दूसरा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। तो तीसरा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये हमें काफ़ी अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। देन आगे चलते हैं और आगे हमें दे रखा है। तो अब मेन बात यह है कि जो भी आपका एक्सरसाइज 8.4 है, मेरा आप सभी स्टूडेंट्स से यही कहना रहेगा कि इसके सभी एग्जाम्पल्स और सभी क्वेश्चंस को आप रिवाइज करके जाएं। इसमें आप किसी क्वेश्चन को छोड़ कर ना जाए, जो भी आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आप रिवाइज करके जाएं। हूबहू एनसीईआरटी से कई बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से जरूर आता है, वो एनसीईआरटी का आ जाए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आ जाए, चाहे कहीं का भी आ जाए। तो हर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज 8.4 का प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इस एक्सरसाइज में बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी क्वेश्चन को रिवाइज करके जाएंगे। फिर भी एग्जाम के दिन रिवीजन के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को टिक कर दूंगा, जिनको आप एग्जाम के टाइम पे जरूर रिवाइज कर लें। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम्पल 14, इसको आप रिवाइज कर लें, ठीक है। देन हम बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 15 भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेंगे। देन अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 8.4 में हमें इन क्वेश्चंस को नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर
1 और 2 को भी करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के टाइम के रिवीजन में। वैसे आप नॉर्मली इनको सीख लेंगे, समझ लेंगे कैसे ये सॉल्व हो रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम आपको देने जाना है तो उसके 1-2 दिन पहले इनको बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देन अब जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहेगा, जिसको हमें एकदम 100% रिवाइज करना ही चाहिए, वो आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2। 5 का 1 और 2, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो तो या तो सेम क्वेश्चन या फिर इस पे डिपेंड क्वेश्चन आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन आगे बढ़ते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिवीजन के लिए रहेगा 6 एंड 7, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, और बाकी आप कह सकते हो 8 और 9। इन क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम के दिन 100% रिवाइज करके जाएंगे। और मैंने आपको भी बताया है कि एक्सरसाइज 8.4 आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके हर एक क्वेश्चन को, हर एक एग्जाम्पल को आप रिवाइज तो कर ही लें, लेकिन फिर भी एग्जाम के रिवीजन के समय ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप 100% रिपीट करके जाएं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांसेस हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर अदर चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।